फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इतनी तैयारी करने के बाद भी बिजनेस स्टडीज क्लास 12th के प्री बोर्ड्स में बिल्कुल मार्क्स नहीं आ रहे हैं। चैप्टर 12 चैप्टर्स की अच्छे से तैयारी करने के बाद भी हमें समझ नहीं आ रहा कि हम बिजनेस स्टडीज की कैसे प्रिपरेशन करें या फिर हम जो है बोर्ड में कैसे मार्क्स स्कोर करेंगे। तो आइए जानते हैं कुछ स्ट्रैटेजीज को। मैं लेकर आई हूं इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज जो बिजनेस स्टडीज में आपको 95% तक मार्क्स दिलाएंगे। तो सबसे पहले आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज जहां भी मिले, सैंपल पेपर में या फिर आपको किसी भी प्राइवेट पब्लिशर की बुक में या एनसीईआरटीज में, आपको एमसीक्यू की प्रिपरेशन करनी ही करनी है। और आपको दिन रात जो है बस बोर्ड की टेंशन होनी चाहिए कि हम बोर्ड जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे। और टेंशन मतलब कि हमें उसकी पढ़ाई करनी है, हमें फालतू की चीजों में अब ध्यान नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही मोटिव और एक ही फोकस होना चाहिए टू स्कोर 100% मार्क्स इन अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब में। इसके बाद आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है, क्योंकि किसी भी लाइन में से ही वो केस स्टडी बना के दे देते हैं। और जो भी आपके इंपॉर्टेंट टेक्निकल बिजनेस स्टडीज के वर्ड्स हैं, लाइक कोऑर्डिनेशन है या फिर रेमनरेशन है, ट्रेनिंग है, तो इन सब के मीनिंग्स को आपको पता होना चाहिए। और इन सब जो लैंग्वेज है इसको यूज करना है बोर्ड के आंसर्स में। अगर आप इन बोर्ड के टेक्निकल, इन बिजनेस स्टडीज की टेक्निकल टर्म्स को इस्तेमाल करेंगे तो बोर्ड में चेकर को भी लगेगा कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। आपको सारे कंसेप्ट्स जो है बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि सिमिलर लगते हैं बट वो सिमिलर नहीं है। लाइक आपका डिसेंट्रलाइजेशन है, डेलीगेशन है, तो डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस पता होना चाहिए, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो आपको सारे कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से बाय हार्ट समझना है, ठीक है? तभी आप जो है केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आफ्टर दैट आपको जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छे से देनी है। अगर हमने बहुत टेस्टी फूड बनाया है और उसको गंदी सी प्लेट में सर्व कर देंगे तो हमारा खाने का मन नहीं करेगा। सिमिलरली आपको सारे टॉपिक्स पता है, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, बट आप जो है ना बुलेट पॉइंट्स डाल रहे हैं, ना हेडिंग्स डाल रहे हैं और क्वेश्चन को जो है वो ऐसे ही लिख देते हैं। ना आप ऊपर लिख रहे हैं कि ये प्रॉपरली फंक्शंस है, ना आप बता रहे हैं कि ये आपकी प्रोसेस है, तो बस आप जो है ऐसे ही पॉइंट्स लिख के जा रहे हैं, ठीक है? तो उस केस के अंदर बोर्ड में मार्क्स नहीं मिलेंगे। मिलेंगे भी तो 1 या 1.5 से ज्यादा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही जरूरी है। आंसर राइटिंग स्किल्स जानने के लिए आपको जल्दी से कमेंट करना है और बहुत से क्वेश्चंस, जो भी आपको डाउट क्वेश्चंस हैं कि बोर्ड में हम कैसे पेपर दे सकते हैं, किस कैसे जो है चेकिंग होती है, क्या मार्किंग स्कीम रहती है, तो आपको जो है उसके लिए कमेंट आप हमें कर सकते हैं। तो आंसर राइटिंग स्किल्स के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन देनी जरूरी है केस स्टडीज की। आपको एनसीईआरटी बार बार बता रही है कि जो केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस हैं उनकी वेटेज इंक्रीज हो चुकी है। तो अब जब केस बेस्ड स्टडीज जो है वो इंक्रीज हो गई हैं तो आप उनकी तैयारी कैसे करेंगे? आपको एक प्रॉपर तरीके से जो है केस बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर देना आना चाहिए। सबसे पहले आपको केस बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको बाय हार्ट रीड करना है, समझना है कि वो कौन से कंसेप्ट के बारे में है। आपको उनके जो भी 2 या 3 क्वेश्चंस गिवन है तो उनको रिलेट करना है कि क्या ये क्वेश्चंस जो मैं आंसर सोच रहा हूं क्या वो इससे रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जो आपके आंसर्स हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस के, उनमें पहले लाइंस कोट करेंगे। लाइक ABCD जो है आपकी एक फर्म है, उसके अंदर A जो है वो मैनेजर है, वो सुपरवाइजरी लेवल पे काम करता है या वो ये काम करता है। तो आपको पहले उन्हीं केस स्टडी में से क्वेश्चन लाइंस को कोट करना पड़ेगा। 2 से 3 लाइनें केस स्टडी की लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको कंसेप्ट का नाम बताना पड़ेगा कि ये कौन सा कंसेप्ट है। उसके बाद उसको एक्सप्लेन, डेफिनेशन देना बहुत जरूरी है, चाहे वहां पर पूछा है चाहे वहां पर नहीं पूछा है। और आफ्टर दैट वो बोलेंगे उसके अंदर कि उसके फंक्शंस बताओ या इसके इंपॉर्टेंस बताओ, तो आपको एप्रोप्रिएटली आंसर देना है। अगर फंक्शन पूछे हैं तो इंपॉर्टेंस नहीं लिखनी है, अगर इंपॉर्टेंस पूछी है तो फीचर्स नहीं लिखने हैं। तो आपको यहां पर ये चीजों का ध्यान रखना है, तभी केस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आप 6 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। उसके बाद प्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है, आपको प्रॉपर मार्जिन्स देनी है, ओपनिंग हेडिंग्स देनी है और अच्छे से जो है आपको आंसर को एक्सप्लेन करना है। आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे कि आप एक शीट में फ्लो चार्ट बना सकते हो। अगर कोई प्रोसेस है तो एरोज का यूज करके आप 1 स्टेप आफ्टर अनदर लिख सकते हो। अगर इंपॉर्टेंस है या फंक्शंस है तो आप बीच में इंडिकेट करके चारों तरफ आप इंपॉर्टेंस और फंक्शंस बता सकते हो। प्रेजेंटेशन विल मेक डिफरेंस और आपके जो है 50% से 90% मार्क्स आ सकते हैं। तो ऐसे ही और इंफॉर्मेशन जानने के लिए और नोटिफिकेशंस को जानने के लिए आपको जल्दी से हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। और अगर कोई भी डाउट है तो हम है ही आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए। सो फॉलो फॉर मोर डिटेल्स। थैंक यू।